भारतीय सरकार है वो सो नहीं पा रही। मोदी को पहली दफा लग रहा है उसका जो दिल्ली है वो जो है वो मैदान जंग बन रहा है। जेनजी को अब रोक नहीं सकते। तो आप अपनी कौम को पागल बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं सरफराज खान। अभी आपको लेके चलते हैं जी जंतर मंतर की कहानी की तरफ कि जंतर मंतर दिल्ली का कहां पहुंच रहा है। जंतर मंतर बहुत दूर तक जी पहुंच रहा है और जो भारतीय सरकार है वो सो नहीं पा रही और मोदी को पहली दफा लग रहा है कि जैसे उसका जो दिल्ली है वो जो है वो मैदान जंग बन रहा है। जो दिल्ली के अहम रोड है अगर उसकी हम बात करें तो इसमें दरा शेखू है, चांदनी चौक है, मौलाना आज़ाद रोड है, मीना बाग है, डॉक्टर राजेंद्र रोड है, अशोक रोड है और पटेल रोड। ये उन शाहराहों की मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत अहम शाहराहें हैं दिल्ली की और पार्लियामेंट के साथ साथ ये लगती हैं और ये तमाम तर जो अहम शाहराहें हैं ये बंद है। अब एक और बात बताऊं कि इन शाहराहों के ऊपर बहुत अहम लोग भी रहते हैं और जिनकी जो आमदोरफ्त का सिलसिला है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। दिल्ली पुलिस इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई दिखाई देती है। एक मैं सोशल मीडिया में वीडियो देख रहा था कि बच्चों को एक कैदी वैन में बैठा के एक पुलिस ऑफिसर ये बोलता है कि अगर आप यहाँ पे दोबारा आते हैं या आपने जंतर मंतर का रुख किया तो आप पे एक एक पूरी जो है वो मैं ऑर्डर की डालूंगा और फिर आपकी उम्र जो है वो अंदर बीत जाएगी। लेकिन जेनजी को अब रोक नहीं सकते। उन्होंने उसकी भी फुटेज बना ली जिस पे जो कमिश्नर उनके पुलिस हैं उनको उसको सस्पेंड करना पड़ा क्योंकि वो वीडियो जो थी वो वायरल बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आज जो है वो अभिजीत काकरोच जनता पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी इजाज़त से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की गई कि जब जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक अपना वीडियो बयान जारी किया और बहुत प्यार से कहा, फ्रेंड्स हम आपके साथ हैं, हम आपकी दुख और तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं और जिसने पर्चा लीक किया हमने उन लोगों को कड़ी सजा भी दे रहे हैं। लेकिन मोदी जी अब जो काम है वो बड़ा ऊपर तक चला गया क्योंकि आपने तो अपना तमाम जो मीडिया था उसको हकायक के बरक्स लगा दिया था कि देखें जी यहाँ पे जो नौजवान हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, पुलिस का नुकसान कर रहे हैं, बहुत सारे पुलिस वालों को जख्मी कर रहे हैं। ये है गोदी मीडिया। अब जो अहम मामला इसमें दरपेश आया ना वो ये आया है कि जंतर मंतर अब मोदी सरकार से संभाला नहीं जा रहा। अब मोदी सरकार ने अपनी पासा पलटा है और रुख किया पाकिस्तान की तरफ। मैं अभी एक दिल्ली के हाई ऑफिशियल ऑफिसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा, जी ये जो बहुत सारे अकाउंट्स हैं हम ब्लॉक कर रहे हैं और यहाँ पे तो इतना कुछ हो नहीं रहा लेकिन सोशल मीडिया में बहुत धूम मचाई जा रही है। ये तो पाकिस्तान से अकाउंट हैंडल हो रहे हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, हमने तो इनको डिक्लेयर कर दिया है, ये तो मार्का हक में भी ये सारा काम कर रहे थे। हमने नोटिस किया है कि सोशल मीडिया में कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए फेक कंटेंट और र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। उनको ब्लॉक कराया जा रहा है। ये वही सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी एक्टिव थे। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को भड़काना और स्पेशली स्टूडेंट्स का ध्यान भटकाना। ओ भाई, जब आपको किसी चीज की समझ नहीं आती, जब पानी सर से क्रॉस हो जाता है तो आप अपनी कौम को पागल बनाने के लिए पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो जेनजी है ना वो समझ चुके हैं सारी बात। और ये आप क्लिप देखें जो इस वीडियो में क्लिप चल रहे हैं।
पाकिस्तान ने बोला था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे कि इनके भी राफेल गिरे हैं, इनके भी सैनिक शहीद हुए हैं, तब तो आपने उनको हेकड़ी दिखाने के चक्कर में बोल दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब आप 1 साल बाद जब बोल रहे हैं कि हमारे 6 जवान शहीद हुए हैं, तो क्या दुनिया में संदेश गया कि मतलब पाकिस्तान सही था? तो मतलब कौन से विश्व गुरु बचे फिर? हम क्या बचे? हमारे तो पाकिस्तान के सामने भी इज्जत नहीं रही। इस क्लिप में वो कह रहे हैं, वो बहुत वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि जंतर मंतर में आए सारे लोग हिंदुस्तानी हैं, हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। ये वो माए और बाप अपने बच्चों के लिए आए हैं जिन्होंने खुदकुशियां की हैं। जंतर मंतर पे उस एहतजाजी मुजाहरे में वो तस्वीरें लगा के अपने बच्चों की बैठे हुए हैं। आपने जनाब पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया। अब जनाब कल जो वाकया पेश आया दिल्ली में कि दिल्ली के ये जो पुलिस स्टेशन है जिनमें सरफरिस्त नबी करीम है, पारागंज है और पुलिस स्टेशन करोल बाग, इन 5 पुलिस स्टेशन में जो स्टूडेंट्स रखे गए थे, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के अहम जो लोग थे, अभिजीत के जो साथी थे, उनको रखा गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये की जाती है दिल्ली पुलिस की जानिब से कि इन लोगों का हमें नहीं पता। अब जब इनको एक्सपोज किया गया कि इन 4 पुलिस स्टेशनों में इन बच्चों को रखा गया, तो फिर जो मुजाहिरीन है उन्होंने धावा बोला, वैनों के दरवाजे खुले, कैदी वाने सड़क पे रोकी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। मानसून का वक्त है, दिल्ली में भी बारिशें हो रही हैं, पानी वहाँ पे भी जगह जगह खड़ा होता है, लेकिन जेनजी जो हैं वो टिक गए। अब जो आज बड़ा ऐलान किया गया ना, वो ये किया गया है कि जंतर मंतर के अलावा मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दी गई है। वो जो यूपी सरकार का वजीर आला था, जो मोदी का बहुत पसंदीदा शख्स था, जिसने मोदी के बाद यूपी में इतने दंगे करवाए, इतने कत्ल करवाए, आज वो भी सोच रहे हैं कि यूपी में ये होने क्या जा रहा है कि यूपी की दाखिली और जो खारजी रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया और वहां पे जो इनकी नफरी है, जो इन्होंने लगाई है, वो अजाफी नफरी को वहां पे तैनात किया गया है ताकि किसी भी जिले से निकलकर कोई भी दिल्ली का रुख ना करे। लेकिन आप पंजाबियों को ऐसे रोकेंगे? आप देखें तो सही, पंजाबियों ने निकाली है जी तलवार और मोदी को दिखाई है तलवार, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब भी बहुत तंग है इनसे, जो भारतीय वज़ीर आला पंजाब है। अब वो जो तलवार निकाली है ना, अब ये काफले से काफले लेके वहां पे रवाना हो चुके हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पे आप फुटेज देखेंगे कि सिख नौजवानों ने किया ये है कि जो बैरियर हैं उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ा के ये गुजर गए हैं। दूसरी तरफ किसान निकल आए। जब पंजाब के किसान निकले हैं तो हरियाणा ने भी रुख कर लिया दिल्ली का। चंडीगढ़ में भी 2-3 बड़ी अहम मीटिंग्स हुई, जो भारतीय सरकार के ओहदेदार, जो भारतीय किसानों के ओहदेदार, उनकी बड़ी मीटिंग हुई। अब उन्होंने भी दिल्ली की तरफ रुख कर लिया। अब होने क्या जा रहा है? अब होने ये जा रहा है कि अब मोदी सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे करें, किस तरह छुटकारा हासिल करें। अब इन्होंने अपनी अल्फाज का और तोपों का रुख कर लिया पाकिस्तान की तरफ ताकि जेनजी को गमराह किया जा सके। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जेनजी जो है वो अब गमराह नहीं हो रही। इनके हर प्रोपेगेंडे का जवाब वो बिल्कुल दे रही है और जंतर मंतर से जो गोदी मीडिया था उनको उखाड़ पछाड़ा गया है और गोदी मीडिया को पास भी नहीं आने दिया जा रहा। सूर सूर के वहां पे नारे लग रहे हैं, वहां पे गोदी मीडिया के नारे लग रहे हैं, इनको थप्पड़ पड़ रहे हैं, वहां पे इनको जूते वहां पे पड़ रहे हैं। वजीर आजम जो भारत हैं उनको वहां पे गालियां पड़ रही हैं। आप रोक के दिखाएं, इनको कैसे रोकेंगे? तो आज की जो ताज़ा सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने रखा। आप जो आगे हमारी आने वाली बहुत सारी स्टोरीज हैं उनको देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें।